है एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में बिजनेस आइडिया को कैसे खोजें। तो गाइस, कभी भी आप प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उसमें प्रॉब्लम से तो बाहर निकलिए, साथ साथ उसमें बिजनेस आइडिया भी सर्च करिए। उसमें देखिए कि इसमें कैसे एक प्रॉब्लम को बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक बिज़नेस आइडिया शेयर करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगी इन्वेस्टमेंट, और उससे भी आप 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं आसानी से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी उसमें। जैसा कि हम पहले किसी की स्टोरी से मोटिवेट होते हैं, वैसे ही आज भी हम एक ऐसे आदमी की स्टोरी से बताएंगे जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम के साथ कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो जैसा कि सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 या कोरोना वायरस फैल चुका है, एंड आप सेफ़ रहिएगा और इस वायरस से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जा चुकी है, बेरोज़गार हो गए बहुत सारे लोग। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो हम आज बात करेंगे कि हम कैसे इस सिचुएशन में भी एक बिजनेस आइडिया को कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपनी प्रॉब्लम के साथ 600 करोड़ का एम्पायर साम्राज्य खड़ा किया अपनी प्रॉब्लम के साथ। वो भी एक प्रॉब्लम में थे उस टाइम। तो हम बात कर रहे हैं फेमस ऐप के बारे में जिसे आप सब जानते भी हो, यूज़ भी किया हो। हम बात कर रहे हैं रेडबस की, जिसके फाउंडर फनिंद्र सामा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो स्टोरी शुरू होती है बेंगलोर से। फनिंद्र सामा बेंगलोर की किसी कंपनी में जॉब करते थे, एंड वो घर वालों से मिलने के लिए अक्सर हैदराबाद जाते थे। तो बात है दिवाली की। वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे और उन कर रहे थे और उनके जितने भी रूममेट्स थे, दोस्त, रूम पार्टनर्स सब थे, वो लोग पहले ही जा चुके थे। बट फनिंद्र सामा थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से वो जब बस स्टैंड पर पहुँचे तो सारी बसें जा चुकी थी। उस टाइम वो बहुत परेशान हुए एंड उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की, जिस प्रॉब्लम ने उनको मिलीनियर बना दिया। उस टाइम वो बस स्टैंड पर ही काफ़ी टाइम बैठे रहे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे सारी बसेस का टाइम पता चल जाए एंड कौन सी बस में सीट खाली है, किस में नहीं है, और बसेस की सारी इन्फॉर्मेशन हो। बट फनिंद्र सामा जी उस टाइम वहाँ से निराश होकर वापस अपने रूम पर चले गए। एंड फिर दूसरे ही दिन से वो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से मिले और उनको अपनी बात बताई। बट कोई भी ट्रैवल एजेंट उनकी बात सुनने से मना कर दे रहा था, नहीं मान रहा था। बट 3-4 वीक बाद फाइनली उनको एक ट्रैवल एजेंट मिले और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। वो जो ट्रैवल एजेंट मिले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। सो उन्होंने फनिंद्र सामा जी की पूरी बात सुनी और वो समझ गए कि फनिंद्र सामा क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने आगे का सारा प्रोसेस बताया। बट फनिंद्र सामा जी को कोडिंग नहीं आती थी, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। फनिंद्रा ने बुक पढ़कर कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखी एंड फाइनली उन्होंने रेडबस को बनाया। और जब पहली बार रेडबस को उस ट्रैवल एजेंट ने यूज़ किया तो उससे टिकट की सेलिंग में काफ़ी सुधार हुआ एंड टिकट भी ज़्यादा बिकने लगे, क्योंकि रेडबस को बिना पढ़े लिखे लोग भी यूज़ कर सकते थे। और जब रेडबस मार्केट में आया तो सोचा गया कि 5 सालों में सिर्फ 100 बसेस के ही रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केवल 1 सालों में 400 बसेस के रजिस्ट्रेशन हुए और यहाँ से रेडबस की कामयाबी शुरू हो गई। एंड जून 2014 में ही रेडबस को आईबीबो ने 600 करोड़ में ख़रीद लिया और इसी तरह फनिंद्र सामा ने 600 करोड़ का एम्पायर साम्राज्य खड़ा कर दिया। फनिंद्रा जी रेडबस बनाने का रीज़न ये नहीं था कि वो पैसा कमाएं, बल्कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरा रीज़न रेडबस बनाने का ये नहीं था कि सिर्फ वो पैसा कमाएं, बल्कि वो ये चाहते थे कि जिस प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया है आगे उस प्रॉब्लम को कोई और ना फेस करे। और उस प्रॉब्लम को उन्होंने हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया अपने बिजनेस आइडिया के साथ साथ, एंड उन्होंने पैसा भी कमा लिया, 600 करोड़ का एम्पायर। तो इस तरह फनिंद्र सामा जी ने 600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। तो चलिए हम फाइनली बात करते हैं उस बिजनेस आइडिया के बारे में जो हमने पहले बताया है।
तो चलिए गाइस, फाइनली हम बात कर लेते हैं उस बिज़नेस आइडिया के बारे में जो मैंने शुरू में बताया है। तो गाइस, इस बिज़नेस को आप अपनी सिटी में, अपने गांव में, या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां पे आप आसानी से कर सकते हैं। एंड इस बिज़नेस में गाइस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बिज़नेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये है, 250 रुपये, जो कि बहुत कम अमाउंट है। आई थिंक इतने कम अमाउंट में कोई बिज़नेस होता नहीं होगा। एंड ये कोविड-19 में अच्छा बिज़नेस है, मतलब चलेगा ये, एंड लोग इससे और खुश होंगे। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे लोग खुश होंगे। तो चलिए गाइज़, हम एक बार बात कर लेते हैं उस बिज़नेस के बारे में। तो गाइज़, हम बात कर रहे हैं कि जो आजकल आप देखे होंगे बाय शॉप्स वगैरह पे और मार्केट्स वगैरह में एंट्री जहाँ करते हैं आप, शीशे वगैरह पे या फिर साइड में नो मास्क यूज़ नो एंट्री वगैरह लिखा रहता है, यू प्लीज़ यूज़ मास्क कोविड-19, जैसा कि इस पर प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ सोल्ड हियर, इधर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। तो इस टाइप के आपको पोस्टर्स बनवाने हैं। पोस्टर नहीं, ये आप एक MS वर्ड पे आप मैटर टाइप कर सकते हैं और इस टाइप का मैटर लिख सकते हैं एंड A4 साइज़ पर उसको प्रिंट करवाना है। गाइज़, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मैटर है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आपको इसको पहले MS वर्ड पे टाइप करना है एंड फिर उसको प्रिंट करना है। तो गाइज़, इसमें आपको करना है कि आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों की शॉप्स पे ये जाके चिपकाना है। ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है उससे लोगों की शॉप्स के बाहर इसको आप चिपका देंगे। एंड एक चिपकाने का आपको 10 रुपीज़ चार्ज लेना है। एंड आपको पर डे मिनिमम 100 चिपकाना है, 100 प्रिंट आउट चिपकाना है आपको। एंड इसमें गाइस, आपको जो आप प्रिंट करवाएंगे तो इसमें ज़्यादा प्रिंटिंग का चार्ज नहीं लेगा। आप अगर बल्क में प्रिंट करवाएंगे तो 2 रुपये एक प्रिंटिंग का लेगा एंड उस पर आसानी से आपको 100 दे देगा वो बल्क में। एंड 2 रुपये के हिसाब से 100 अगर आप चिपकाएंगे तो 200 रुपये उसका हुआ। एंड गाइस, आपको 20-30 रुपये का ट्रांसपेरेंट टेप मिलेगा, तो उससे आपको 200 से 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस, ये सारे डिज़ाइनदार स्टिकर्स हैं, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसमें चार्ज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको 20 रुपये लेना पड़ेगा आई थिंक। एंड ये स्टिकर्स वाले हो जाते हैं फिर। तो सिंपली वाला सही रहेगा मेरे हिसाब से, सिंपली वाला सही रहेगा। ये देखिए, इतनी सारी डिज़ाइंस हैं इसमें भी आप किसी को चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो ये बिज़नेस गाइस आप अपने शहर में, गांव में, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इस टाइम में ये बिज़नेस बहुत अच्छा भी रहेगा एंड लोग इसको पसंद भी करेंगे। लोग कहेंगे कि एक अच्छा काम कर रहा है बंदा, मतलब इस कोरोना वायरस में एक अच्छा काम कर रहा है। लोग उसको सेफ़ रहने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ये बाहर लगा देंगे ताकि लोगों की गैदरिंग ना हो। इस पर नीचे मैंने टाइप लिखा भी है कि कीप डिस्टेंस वगैरह लिखा है मैंने नीचे, वो भी आपको आगे दिखाते हैं गाइज़। ये देखिए, ये भी डिज़ाइन देखिए। एंड ये देखिए मेरा आ गया बनाया हुआ। देखिए गाइस, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित एंड दूरी बनाए रहें, कीप डिस्टेंस वगैरह लिखा हुआ है। इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई है इस पर। तो गाइस, इसको आपको करना है एंड बिजनेस से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, सेफ रहे, सुरक्षित रहें।